Good morning to all of you. Today I present here for present tense. आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि कैसे प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बनाने का रूल क्या है। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोड है कि मोटिवेशन हेल्प्स टू वर्क स्टार्ट बट हैबिट्स हेल्प्स टू कीप इट गोइंग। कहा था कि मोटिवेशन जो होता है वो किसी भी काम को स्टार्ट करने में आपको मदद करता है, लेकिन जो हैबिट होता है उसको बरकरार रखने में आपको सहायता करता है। तो आप मोटिवेशन तो लीजिए बट यू मेक हैबिट। ओके, आप अपनी आदत बनाइए। आइए इसके आगे चलते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसा कि हम कल डिस्कस किए थे, स्टडी आई हैव डिस्कस्ड टेंस एंड आल्सो टाइप ऑफ टेंस। एंड फर्स्ट type is present tense and also present tense written here. Okay, and present tense में कहा था कि जो भी काम हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, फिलहाल जो जारी है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज एंड इसमें से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें से पहला ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग अभी तक ये सीखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ता है ती है से जानते हैं, ठीक है, जिसके अंतिम में ता लगा रहेगा, ती लगा रहेगा, ते है। इससे हम वो नहीं जानते, हम बस सीधे ये आसान भाषा में ये है कि जो काम आप डेली बेसिस पे जो आपका काम का आदत है, यानी कि यदि किसी भी काम को करने की आपको आदत है और वो डेली आप करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा वहां पे, ठीक है। और जो दुनिया में सत्य है वहां पर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जैसे में सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, ये इस दुनिया में सत्य है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। मैं डेली पढ़ाता हूँ, मेरा ये आदत है कि मैं डेली पढ़ाता हूँ। तो जहां पे आपका जो आदत है, जो काम आप डेली करते हैं, आदत है आपका और डेली करते हैं, वो ऐसा नहीं कि पहले करते थे, तो पहले आप डेली करते थे लेकिन आज नहीं कर रहे, लेकिन आज भी वो कर रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि whose work you you are doing as a daily basis। ओके, एंड इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कहा गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्क इज डन डेली एज अ रूटीन, यानी कि जो काम आप डेली रूटीन के अनुसार करते हैं। जैसे मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, 7 बजे नाश्ता कर लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद स्नान करता हूँ, उसके बाद रेडी होता हूँ, उसके बाद स्कूल जाते हैं। तो ये डेली का काम है। तो जो काम आपका डेली होगा वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस माइंड में बस ये रखना कि मैं डेली करता हूँ, हैबिट है मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो कहता है यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनेगा, बनाने का रूल क्या होता है। तो बनाने का रूल में इसमें जो है एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगता है, बस आपको ये याद रखना है एस या ईएस के लिए कि ही सी और इट, ही सी और इट, और प्लस में जितना भी नाम है दुनिया में वो सब में जो है आपका एस या ईएस का प्रयोग होता है। बाकी सब वर्ब ऐसे ही पुट होता है। जैसे एग्जांपल क्या है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी ये सत्य है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, ठीक है, राइजेस यानी कि एस का इस्तेमाल किए, ठीक है। तो हम आपको बोले थे कि ही सी इट और जितना भी है सब के साथ, ठीक है, नाम है, तो सूर्य नाम है, ठीक है। इस प्रकार से कहता सी गोज टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाती है। तो सी है लिखा हुआ, तो सी में हम गो ना लगा करके ईएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब गो होता है और गो में ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि यहीं पे हम लगा देते यू, तो यू नाम नहीं है, ना ही और सी है, यू है, तो यू लगेगा, यू के साथ गो होगा, यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है, यू गो टू स्कूल डेली। बी लगाते, बी भी नाम नहीं है, ना ही और सी है, ठीक है, तो बी के साथ भी लगेगा, सिर्फ वर्ब लगेगा, इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर है। आई लगा देंगे, आई भी वर्ब नहीं है और ना ही आई
भी आपका ही और सी नहीं है और नहीं ये नेम है, तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वर्ब लगेगा। उसमें भी इसमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला एक होता है पॉजिटिव, यानी कि कोई पॉजिटिव में कर रहा है, कोई किसी काम को नकार देता है, नहीं जाता है, वो डेली अब नहीं करता, तो निगेटिव उसको बोलते हैं। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, यानी कि वह स्कूल नहीं जाती है डेली। ठीक है, अगर आपको क्या स्कूल जाती है डेली, यानी कि वो कुछ प्रश्न में पूछता है, तो होगा डज सी गो टू स्कूल, डज सी, यानी कि यहाँ पे जो गो के साथ ई और एस लग रहा था वो डू और डज का प्रयोग करते हैं, चाहे वो चाहे वो क्या हो। ठीक है, जब भी वो निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें डू और डज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग उसी के साथ करते हैं जिसके साथ हम लोग एस और ईएस नहीं लगाते हैं, जिसके साथ एस और ईएस लगाते हैं उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका डज सी नॉट यू गो टू स्कूल, यहाँ पर सॉरी गो होगा, डज सी नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर नोट ना लगा करके आप यहाँ डायरेक्ट डजंट लगा सकते हैं। ठीक है, डजंट सी गो टू स्कूल, डजंट सी गो टू स्कूल, इस प्रकार से। इसके बाद इसमें एक और होता है, ये तो आपका डेली का हैबिट का काम है, यानी कि जो आपका आदत बना हुआ है, कुछ ऐसा होगा कि आप वर्तमान में कर रहे होंगे, अभी कर रहे हैं। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, तो जो काम आप अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यू में लगातार जारी है, अभी फिलहाल, पहले नहीं, अभी जारी है। ठीक है, तो उस वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि वर्ब में आई और एनजी लगा देंगे बस। ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन प्रेजेंट टाइम, जब वर्क जो है कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। ठीक है, कुछ भी आप कर, एनीथिंग यू आर डूइंग इन प्रेजेंट टाइम, ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। ओके, आफ्टर दैट आई एम टीचिंग, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ, ये क्या प्रेजेंट टेंस में है, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये होगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको क्या हो गया, पूछ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस। ओके, एंड एम आई नॉट टीचिंग यू, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग भी इसे सोचिए, और उसके बाद इसको लर्न करने के बाद कम से कम सेंटेंसेस बनाइए। आप जो घर में करते हैं डेली बेसिस पे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई फ्रेश, एंड आफ्टर दैट आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई प्रिपेयर and or after that I go to school, after that when go to school, okay, and in that school I study there, and after that come back at home, and after that go to play, and after that in evening, okay। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप अपने माइंड में सोचिए कि आप क्या क्या करते हैं, उसके बाद इसको बनाइए सेंटेंसेस को इस पे, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बनाइए सेंटेंस। ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, ओके, I'm walking, I'm teaching, I'm reading, I'm going to market, I'm listening music, I'm watching movie. This type of sentences make first of all, and after that you will, I definitely, okay, I want to say one day you also will become a good speakers. Okay, thank you today, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।